इंसान चाहे कितने ही शातिर तरीके से क्राइम को अंजाम दे दे, उसके पीछे कोई ना कोई राज वो छोड़ ही जाता है। वो चाहे अपने आप को कितना ही शातिर समझे, लेकिन अगर पुलिस अपनी पर आए तो क्रिमिनल को जमीन के अंदर गड़े हुए को भी खोद कर निकाल देती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें मात्र 5 दिन के अंदर पूरे क्राइम का खुलासा हो जाता है। क्राइम करने वाली जो सबसे बड़ी शातिर होती है, वो एक महिला होती है जिसके 3 बच्चे होते हैं, और 3 बच्चों और अपने पति और एक और उसके बड़े भाई का बच्चा होता है। यानी कि 5 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती है। ये पूरा मामला आसपास के लोगों के पास जाता है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। हर कोई व्यक्ति डरने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। एक ही घर के अंदर 5 लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जब इस सब का खुलासा होता है तो उस घर की जो महिला होती है, वही सबसे बड़ी क्रिमिनल होती है। सबसे शातिर दिमाग उसी का चलता है। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान में एक जिला पड़ता है अलवर, और इसी का एक शिवाजी पार्क है। इस शिवाजी पार्क की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में बनवारी लाल शर्मा, जिसकी पत्नी का नाम होता है संतोष शर्मा, इनके 3 बच्चे होते हैं, और जो बनवारी लाल होता है, इसका एक बड़े भाई का लड़का होता है, वो भी इनके पास रहता है। यानी कि कुल मिलाकर घर में 4 बच्चे होते हैं, एक पति पत्नी होते हैं, 6 सदस्यों का ये परिवार होता है। बनवारी लाल की जो शादी होती है 1999 में होती है। बनवारी लाल एक फैक्ट्री में काम किया करता है और इनका घर परिवार ठीक ठाक चल रहा होता है। इसकी जो पत्नी होती है संतोष शर्मा, बेहद ही खूबसूरत होती है। खूबसूरती के साथ साथ इसके खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी डिमांड कुछ ज्यादा होती है। पति उन सब डिमांडों को पूरा नहीं कर पाता तो पत्नी खुद ताई कमांडो को बच्चों को सिखाया करती है और उससे कुछ पैसे अर्जित किया करती है। पति बार बार उसे मना करता है, लेकिन पत्नी यहाँ पर नहीं मानती और खुद ताई कमांडो की कोच बन जाती है और बच्चों को कोचिंग देती रहती है। साल 2014 में उसने कोचिंग की स्टार्टिंग की थी और साल 2016 तक वो कोचिंग करती रहती है। इसी बीच में उनका एक बार टूर जाता है और टूर पहुंच जाता है उदयपुर, और उदयपुर में सामने एक लड़का मिलता है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है, जिसका नाम हनुमान प्रसाद होता है। हनुमान प्रसाद को देखकर संतोष के मन में कुछ हलचल होने लगती है और उसे लगने लगता है कि क्यों ना हनुमान के साथ दोस्ती की जाए। और फिर दोनों की दोस्ती इस कदर आगे बढ़ने लगती है, जो संतोष होती है अपने दिल की बात हनुमान प्रसाद से कह देती है। हनुमान भी बहुत ज्यादा खुश होता है और इन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। एक दिन होता है जब इनकी पहली बार मुलाकात हुई थी, उसके बाद लगातार इनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। जब भी हनुमान प्रसाद का मन करता, वो उदयपुर में आ जाता, क्योंकि उदयपुर में इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम कपिल है, जो उदयपुर में ही रहा करता है। उसी के कमरे पर ये मिला जुला करती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और समय आ जाता है 2017 का। 2017 में पति को पता चलता है कि तेरी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है। फिर वो अपनी पत्नी का बाहर जाना बंद कर देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें बाहर जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो और यहीं पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो पत्नी मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे तो बाहर घूमने की आदत लगी पड़ी थी। उसे घर पर बंद कर दिया जाए तो वो कैसे रहे। जो संतोष होती है अपने बॉयफ्रेंड हनुमान प्रसाद के पास फोन करती है और उससे कहने लगती है कि मेरा मन यहाँ पर जरा सा भी नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से तू ले जा, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। हनुमान प्रसाद उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तेरे पति के जीते जी ऐसा कैसे होगा। फिर उसके बाद ये प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही 2 फर्जी सिम खरीदी जाती हैं। एक संतोष को दे दी जाती है और एक हनुमान प्रसाद को दे दी जाती है। प्लान को बनाने में लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है और 2 अक्टूबर 2017 को एक प्लान तैयार किया जाता है। इस प्लान में जो इसका दोस्त होता है कपिल, और कपिल का एक दोस्त और होता है दीपक, जिसे 3000 रुपए में अपने साथ मिला लिया जाता है। चारों मिलकर एक प्लान तय करते हैं और 2 अक्टूबर 2017 की रात को जब पत्नी अपने पति को और बच्चों को खाना खिलाती है तो उससे पहले उस खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिन्हें खाने के बाद पति बेसुध अवस्था में सो जाता है, बच्चे भी बेसुध अवस्था में सो जाते हैं। और फिर ये अपने बॉयफ्रेंड के पास उसी फर्जी सिम से
फोन करती है। बॉयफ्रेंड इसके घर पर अपने दोस्त को लेकर आ जाता है और ये छत पर चढ़कर ये सब देखती रहती है और इशारे से उन दोनों को घर के अंदर बुला लेती है। जब वो पति के कमरे में पहुंचते हैं तो पति को बेसुध देकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। इधर 4 बच्चों को भी बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। खुद पत्नी इस सब में अपने बच्चों को मरवाने में भी ये पूरा साथ देती है। दोस्तों, उसके बाद जो औरत होती है संतोष शर्मा, वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है और 2 अक्टूबर 2017 की रात को ही कपिल और दीपक यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए जाते हैं। अलवर रेलवे स्टेशन पर इन्हें ट्रेन नहीं मिलती, फिर यहाँ से ऑटो करते हैं। ऑटो करके राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, वहां पर भी इन्हें ट्रेन नहीं मिलती। यहाँ से भी फिर ऑटो किया जाता है और बादर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से इन्हें उदयपुर की ट्रेन मिल जाती है और ये जो हनुमान प्रसाद होता है वो उदयपुर की ट्रेन में बैठ जाता है और कपिल और जो दीपक होते हैं वो यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। तीनों लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं और जैसे ही अगली सुबह होती है, संतोष ड्रामा के तहत रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मेरे पति और बच्चों को किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। आसपास के लोगों के पास जब ये पूरा मामला पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति डरने लगता है कि एक घर के अंदर 5-5 डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं। पुलिस की वहां पर इतनी भीड़ हो जाती है कि मानो वहां पर छावनी में बदल दिया गया हो। सभी डेड बॉडियों को उठाया जाता है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे ही लगभग 1 से 2 दिन का समय बीत जाता है। पत्नी से भी बातचीत की जाती है, आसपास के लोगों से भी बातचीत की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद जब इस पत्नी, जिसका नाम संतोष शर्मा होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके साथ हॉस्पिटल में एक पुलिस वाला जाता है। जब उसके साथ वो बैठा होता है तो देखता है उसकी उंगली पर ऐसा कट का निशान है जैसे उसी पति के ऊपर किसी धारदार हथियार से वार किया था। उसी तरह से उसकी उंगली पर भी कट का निशान होता है। जब कहीं संतोष के ऊपर ही शक चला जाता है, वो संतोष को अपनी गिरफ्त में लेती है और उसके बाद जब पुलिस अपनी सख्ती के साथ अपने रवैये से पूरी कहानी उसे पूछती है तो थोड़ी देर में ही वो टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। जब वो पूरी कहानी बताती है तो हर कोई व्यक्ति उस कहानी को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार माँ अपने बच्चों का कत्ल कैसे करा सकती है। लेकिन यहाँ पर इस महिला ने 4-4 बच्चों का कत्ल किया, अपने पति का कत्ल किया और फिर बड़ी बेरहमी के साथ रात को वहां पर सोती रही। दोस्तों, उसके बाद इन 3 लोगों का नाम भी ये बता देती है, जिसमें हनुमान प्रसाद जो इसका बॉयफ्रेंड होता है, दीपक और कपिल, इन तीनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 7 अक्टूबर 2017 को इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके खिलाफ मामला कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। मामला कोर्ट में चलता रहता है और 20 मार्च 2023 को इसकी आखिरी सुनवाई होती है। जज साहब इन सबको कटघरे में सामना खड़ा देखकर इनसे कहते हैं कि तुमने जो क्राइम किया है उसकी सजा बहुत बड़ी होनी चाहिए। मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाता हूं और फिर अपनी कलम तोड़ देते हैं। जब जज साहब इनको उम्र कैद की सजा सुना देते हैं, उसके बाद कुछ लोगों का कहना होता है कि इनको जो सजा सुनाई गई है वो कम है, इन्हें तो फांसी की सजा सुनानी चाहिए। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्या इनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी या उम्र कैद की जो सजा मिली है वो इनके लिए उचित है? दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि ऐसी औरतें भी हमारे समाज के अंदर हैं, जो अपने बच्चों, अपने पति, अपने परिवार, किसी के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अवैध संबंधों के चलते हुए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,